अभी हाल ही में रक्षाबंधन का त्यौहार गया है और सभी बहनों और भाइयों ने रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ बनाया होगा। भाइयों ने बहनों को बेशक कहा ना होगा कि बहन मैं तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन मन में एक भाव जरूर होगा कि बहन अगर तेरे पे कोई आंच आ गई ना तो सबसे पहले मैं खड़ा हूंगा। क्या यह सिर्फ हमारी सगी बहनों के लिए ही था? उन बहनों का क्या, उन बेटियों का क्या, उन माओं का क्या जो दूसरे की भी जो हमारे साथ समाज में रह रही है, क्या उनकी तरफ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भिवानी में हाल ही में जो मनीषा का जो हत्याकांड हुआ है, उसके मीडिया में कहा जा रहा है कि उसका रेप करके उसके गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तो मैं अभी इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि क्योंकि डॉक्टरों ने तो पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी है और पुलिस का कोई अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है इस पर। तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ 3 पॉइंट पर बात करना चाह रहा हूँ। जब मनीषा के परिजन पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ कुछ ऐसे पुलिस प्रशासन में ऐसे गृह मानसिकता के लोग थे, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी किसी के साथ पिकनिक मनाने गई होगी या किसी के साथ भाग गई होगी। तो क्या ये शब्द किसी पुलिस प्रशासन को शोभा देते हैं? अगर उन्होंने वास्तव में ऐसा कहा है तो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हम क्या करेंगे, थोड़े दिन आक्रोश दिखाएंगे, थोड़े दिन रोडों पर प्रदर्शन करेंगे, थोड़े दिन रैलियां निकालेंगे, तो थोड़े दिन कैंडल मार्च करेंगे और सब भूल जाएंगे धीरे धीरे। इससे क्या जो ऐसे जो कृत्य हो रहे हैं इसका हल निकल जाएगा? तो मेरे मानना है कि इनका जो इन बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक कानून में ऐसे परिवर्तन ना की जाए कि निर्दोषों को तो सजा ना मिले और जो इसमें दोषी होना, जो ऐसे कार्य में लिप्त हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मतलब ऐसा कार्य करने का भी जब उनके दिमाग में आए ना तो उनकी रूह तक कांप जाए। तो नियमों में बदलाव करने की बिल्कुल ज़रूरत है। और क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं ऐसे जो कृत्य है हमारे समाज में, तो नियमों और कानूनों में जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक हमारी बेटियां सुरक्षित है ही नहीं। और तीसरा ये कि जो आजकल हमारे बच्चे संस्कार कहाँ से ले रहे हैं? मोबाइल फ़ोन से संस्कार ले रहे हैं, जो पहले वाले संस्कार तो रहे नहीं है। तो क्या करना होगा कि मेरे हिसाब से हमारी शिक्षा में नैतिक शिक्षा को और मूल्यों को ऐड करना होगा, जिससे एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल पाए, उसे पता चल पाए, दूसरे की संवेदना हो, वो समझ पाए कि दूसरों कैसा महसूस कर रहा होगा, अगर कोई ऐसी स्थिति में है तो दूसरा कैसा महसूस कर रहा होगा। तो ऐसा तभी संभव होगा जब सरकार कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी इस पर। तो मेरे हिसाब से ये 3 पॉइंट्स थे, इस पर काम होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नियम और कानूनों में बड़ा बदलाव होना चाहिए। और आप इस पर राय अपनी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर सकते हैं।